रतन शारदा, भाई हर कोई चाहता है, शेयर मार्केट से लेकर फॉरेन पॉलिसी पर भी इस बात का प्रभाव पड़ता है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बने, स्टेबल गवर्नमेंट रहे, कोई किसी तरह की कोई रस्साकशी का दौर न देखे देश। लेकिन अगर गठबंधन सरकार के लौटने पर राम माधव कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार का लौटना, विपक्ष का मजबूत होना अच्छा है, सुखद है इस देश के लिए, क्या मैसेज है? यानी कि आरएसएस इस स्थिति को पिछले वाली प्रचंड बहुमत की सरकार की स्थिति से कहीं ज्यादा मुफीद देख रहा है। देखिए गरिमा जी, पहले मैं कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं। मैंने संघ के इतिहास को पढ़ा है, उस पर पीएचडी की है। कुछ बातें मैं आपको कह सकता हूं अधिकार के साथ। पहली बात तो यह है कि ये हार है ही नहीं, इसको हार की तरह प्रस्तुत करना गलत है। इतने में छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि ये तीसरी बार आना और कम मतदान से आना अलग बात है। दूसरी बात, संघ ने कभी भी बीजेपी को अपना टूल नहीं समझा। बीजेपी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, संघ सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है, और इसके कारण उसको यूज कर रहा है, ये भाषा भी सही नहीं है। तीसरी बात, ये पहली बार नहीं हो रहा। 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, उस समय उन्होंने एक नीति रखी गांधीयन सोशलिज्म की। सारे स्वयंसेवक बहुत बेचैन हुए, उन्होंने कहा ये कहां से आ गया, हमारा एकात्म मानव दर्शन कहां गया इत्यादि। उस समय बाला साहेब देवरस, जो बहुत ही एक्टिव थे, जिनका राजनीति में भी इंटरेस्ट रहता था, और उन्होंने 1973-77 के अंदर राजनीति के अंदर पहली बार संघों को सीधा हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उतारा और वहां से निकाला भी। उन्होंने कहा देखिए वो राजनीति में काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 वर्ष में ये फिर हिंदुत्व के रास्ते पर आएंगे, आप चिंता मत करिए, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास है। और आपको ध्यान होगा 1986 के बाद में राम जन्मभूमि में आया, अडवाणी जी ने उसको लीड किया, और राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नया उन्होंने जोर दिया। इस प्रकार से हुआ। 2004 में प्रमोद महाजन जी के तत्वावधान में उस समय ऐसा चला कि कार्यकर्ता की आवश्यकता क्या है, कार्यकर्ता को हम क्यों इतना तंग करते हैं, पैसे के द्वारा बैनर लगाए जा सकते हैं, पैसे के द्वारा पोस्टर लगाए जा सकते हैं, और हमें केडर की खास आवश्यकता नहीं है। उस समय संघ अलिप्त रहा, और 2004 का परिणाम हमें पता है। इसके बाद आप देखिए कि जब जीएसटी आई 2019 के इलेक्शन के पहले, उसके 1 महीने पहले मोहन राव भागवत जी ने एक सलाह दी थी कि ऐसा ना हो कि जीएसटी इंप्लीमेंट होते होते छोटा व्यापारी उसमें मारा जाए, छोटा उद्योग मारा जाए, तो उसके लिए इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद 2019 में लेकिन रतन शारदा, यहीं पर वो सवाल आता है कि आपने मोहन भागवत का जिक्र किया। मोहन भागवत इतने भव्य समारोह में, आपने सबको शांति से बात करने की, मुझे मैं आपको भी सुनूंगी। समय कम है तो मैं नहीं बोलूंगा, फिर आप निश्चिंत रहिए रतन जी, मैं आपको भी सुनूंगी। मैं सवाल छोटा सा इंटरवीन करके आपको पहुंचा देती हूं। जाती है वो विचार की तार टूट जाती है। नहीं, लेकिन अगर मोहन भागवत अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ये कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए, अनुशासन में रहना है, संयम में रहना है, यानी कि इस चीज की जरूरत दिखी संघ को? देखिए, संघ ने हमेशा अपने आप को विनम्र रखा है। संघ ने हमेशा कहा है कि जोश में होश नहीं होना चाहिए, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे एकात्मता यात्रा हो, चाहे उसके बाद के कोई भी पड़ाव हो, और अनबैलेंस एग्रेसिव बात नहीं करनी चाहिए, बार बार वो कहा जाता है। अभी हम आते हैं कि आज की बात पे, कि आपने कहा कि आरएसएस, बीजेपी, एरोगेंस, जो एरोगेंस की बात हम कर रहे हैं, वो एरोगेंस के बारे में मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, ट्विटर के ऊपर कह चुका हूँ, टीवी में अपने, अभी मेरा यूट्यूब हुआ है 4 दिन पहले, आप जाएंगे ट्विटर पे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने कहा कि जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ है, जिस प्रकार से केडर की बातों को निग्लेक्ट किया गया संघ ने, बीजेपी, उसके कारण ये उचित नहीं है। क्योंकि उसका कारण देखते हैं, जब कृपा शंकर सिंह जैसा आरएसएस की साजिश कहने वाला व्यक्ति बिना माफी मांगे टिकट पाता है, और उसका आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको जीतेंगे। 110 डिफेक्टर आए थे, प्रिंट की रिपोर्ट है, जिसमें से 69 हार गए। क्या आरएसएस ने हरवाया? नहीं, वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने। तो जब हम कहते हैं कि एरोगेंस, उसका मतलब है कि मिडिल जो लेवल का जो अपना नेता है, जो टिकट दे रहा वो नेता है,
अगर वो नीचे जमीन पे लगे कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता, मनमानी के साथ कोई टिकट देता, कोई काटता है, वो एरोगेंस है, वो हाई हैंडेडनेस है। उसके कारण चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे संघ का कार्यकर्ता हो, उसको उसके बारे में दुख हो सकता है। और ये भी प्रश्न है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर क्या समाज में थे? आज जगह जगह से वीडियो आ रहे हैं कि ध्रुव राठी के वीडियो वैस के अंदर दिखाए गए। कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने स्पेशली कार्ड बांटे, गारंटी दी 1-1 लाख की, वो सारे अब वीडियो निकल रहे हैं। तो क्या जमीन पे रहा हुआ कार्यकर्ता उस पर ध्यान दिया क्या? तो अगर रतन वो जी, ध्यान आपने नहीं बड़ी दे रहा था, महत्वपूर्ण बात तो कही उसको यहाँ लगा पर। था कृपा क्या? शंकर सिंह का उदाहरण आप दे रहे थे, मैं राजा भैया का उदाहरण देने वाली मैंने थी आर के सिंह का भी नाम लिया है कि बेंगलुरु में मैंने आर के जाकर सिंह का अगर भी अमित नाम शाह लिया से है। मीटिंग हो गई और बाद में एक छोटा सा इंटरवेंशन ये आया कि भाई इस तरह के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं रहा जमीन पर।